तो कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां सैम नाम का एक रिपोर्टर हर जगह की फोटो ले रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि सैम जिनकी भी तस्वीर ले रहा था वो सभी सो रहे थे। दरअसल 3 दिन पहले इस आइलैंड पर रहने वाले सभी लोगों को ना जाने क्या हुआ कि वो सभी अचानक से सो गए। जो भी लोग जहाँ भी थे वो सब वहीं सो गए, जैसे कोई स्विमिंग पूल में ही सो गया था। तो कोई बस में, पर इनमें से जो किस्मत वाले लोग थे वो उस वक्त अपने घर में थे। साथ ही इन सभी लोगों को क्या हुआ है इसका पता किसी को भी नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इन सभी के अंदर किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। बस फर्क इतना था कि अगर इन सो रहे लोगों को इनकी जगह से हटाया जाता है तो उन सभी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता था। इसलिए जो जिस हाल में था उसे वहीं छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे वो अपनी कार में हो या पेड़ की डाल पर ही क्यों ना सो रहे हो। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स यहाँ पहुंचकर सभी का चेकअप करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता कि आखिर ये सब कैसे हुआ है। अब जो भी लोग बाहर से आए थे उन पर इस चीज का जरा भी असर नहीं था। इस कारण सभी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स यहीं अपना कैंप डालकर रहने लगते हैं ताकि वो इस चीज के पीछे की असली वजह जान पाए। साथ ही किसी भी रिपोर्टर को इस आइलैंड में घुसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सैम चुपके से किसी तरह यहाँ घुस आया था। उसे हम एक बस के अंदर की फोटो लेते हुए देखते हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग शांति से सो रहे होते हैं। उनमें से एक औरत के हाथ में सैम एक गोल्ड फिश को देखता है। अब यहाँ वही एक चीज थी जो कि हिल डुल रही थी, तो सैम उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो उससे बात कर सके और सैम को अकेलापन न महसूस हो। यहाँ गौर करने लायक बात ये थी कि इस आइलैंड के जानवरों और पक्षियों को भी कुछ नहीं हुआ था। फोटोज लेने के बाद सैम एक घर के अंदर जाता है जहां वो एक लड़की को उसके बिस्तर पर सोते हुए देखता है जिसका नाम स्टेला था, और उसे देखने के बाद सैम चुपचाप उसको वहीं सोता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है। जिस दौरान वो देखता है कि इस घर के बाहर 2 रिसर्चर्स खड़े हुए हैं जिन्हें वो छिपकर देखता है। असल में अगर सैम के बारे उन्हें पता चल गया तो इसके लिए सैम को सजा भी हो सकती थी। उनके वहां से जाने के बाद सैम चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। फिर रात में वो एक सपना देखता है जहां वो स्टेला को ग्रोसरी स्टोर से सामान लेते हुए देख रहा था। यहाँ जब स्टेला सैम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती तो सैम उसे उसका नाम लेकर बुलाता है, जो सुनकर स्टेला उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर मेरा नाम कैसे पता। जिसके साथ ही सैम की नींद अचानक से खुल जाती है। वो देखता है कि अब सुबह हो चुकी है और फिर सैम को हम रेडियो सुनते हुए देखते हैं, जिस दौरान वो सो रही स्टेला से बातें भी कर रहा था। फिलहाल अब सैम तैयार होकर फिर से कुछ फोटोज लेने के लिए निकल जाता है। बाहर आकर वो एक आदमी को देखता है जो पेड़ पर ही आराम से सो रहा था। इसके बाद सैम एक चर्च में जाता है जहां कई सारे लोग मौजूद थे। सैम उन सभी की फोटो लेने के बाद वहीं बैठ जाता है, जिस बीच अचानक से उसकी वहीं आंख लग जाती है और वो सपने में फिर से स्टेला को देखता है। दोनों एक दूसरे के सामने सामने बैठे हुए थे, जहां स्टेला सैम से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पैसों की लालच की वजह से आए हो? अगर ऐसा है तो अभी यहाँ से लौट जाओ। इस पर सैम उससे बताता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि तजुर्बे के लिए आया हूँ, जिससे मुझे बाद में पैसा कमाने में मदद मिलेगी। सैम के इतना कहते ही उसकी नींद टूट जाती है और वो चुपचाप वापस घर आ जाता है, जहां वो स्टेला की चीजों को देखने लग जाता है, जिसमें से उसे स्टेला की एक डायरी मिलती है जिसे वो रोज लिखा करती थी। सैम उसकी इस डायरी को पढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे वो इसे पढ़ता जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्टेला से और ज्यादा जुड़ता जा रहा हो। सपने में स्टेला अब उससे काफी अच्छी तरह बातें करने लग गई थी, जिससे सैम पूछता है कि तुम्हें इस लंबी नींद के दौरान क्या महसूस हो रहा है। इस पर वो बताती है कि कभी कभी तो सब कुछ एकदम शांत लगता है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी गहराई में लगातार गिरती जा रही हूँ। वो सैम से बताती है कि मैं सबसे आखिरी में सोई थी, शायद यही वजह थी कि मैं उस वक्त घर पर थी। बाकी सबसे पहले मैंने अपने पियानो टीचर को सोते हुए देखा था। वो पूरी क्लास के सामने अचानक से सो गए और उसके बाद से इस चीज ने यहाँ के हर एक आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल ये तो सपना था, लेकिन हकीकत में अगले दिन सैम फिर से बाहर जाता है, जहाँ वो एक जगह एक कार को देखता है जिसमें काफी सारे गुब्बारे भरे हुए थे। वो जब इस चीज को अपने कैमरे में कैद कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने के घर की बैल्कनी पर 2 रिसर्चर्स खड़े हुए हैं। अब इससे पहले वो सैम को देख पाते, वो छिप जाता है और जल्दी से घर वापस आ जाता है। सैम को ये एहसास हो चुका था कि यहाँ रुकने की वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है, तो वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता है। मगर जब वो किनारे पर बोट के पास पहुँचता है तो वो काफी देर तक वहाँ खड़ा होकर सोचने लग जाता है। दरअसल उसका दिल स्टेला को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, इसलिए सैम वापस लौटने का फैसला लेता है ताकि वो स्टेला के साथ और समय बिता पाए। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सैम कहीं ना कहीं स्टेला को पसंद करने लगा था। वो अब जब भी सोता तो स्टेला उसके सपनों में उससे बात करने के लिए वहाँ मौजूद रहती।
इसी तरह एक दिन जब वो सो जाता है तो सपने में वो स्टेला को अपने सामने बैठा हुआ देखता है। वो सैम से पूछती है कि तुम मुझे आज असली कारण बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ स्टेला की जिद पर सैम आखिर उसे असलियत बताता है कि मैं इस आइलैंड पर 1 साल पहले अपनी छुट्टियां बिताने आया था। उस वक्त मैंने तुम्हें एक ग्रोसरी स्टोर में देखा, जिसके बाद तुम सीधा एक रेस्टोरेंट में गई, जहाँ मैं भी तुम्हारे पीछे जा पहुँचा, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे कुछ कह पाऊँ। मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन उसके बाद फिर कभी हम मिले ही नहीं। इसलिए आज मौका मिलने पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि तुमको और अच्छे से जान पाऊँ। फिलहाल सपने से बाहर आने पर असलियत की दुनिया में सैम ग्रोसरी स्टोर से घर का कुछ सामान लेने के लिए जाता है, जहां उसी वक्त 2 रिसर्चर्स भी कुछ लेने के लिए आते हैं, जिसमें से एक सैम को वहां देख लेता है, मगर सैम वहां सोने का नाटक करता है, जिसे चेक करने के बाद इन लोगों को जो भी लेना था वो लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही सैम वहां से अपने मतलब का सामान लेने के बाद काफी मजे करता है और फिर वो वहां सो रही कैशियर के पास सामान के पैसे रखकर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो सैम देखता है कि एटिक में भी कुछ सामान रखा हुआ है, इसलिए वो वहां जाकर देखता है तो उसके हाथ एक टेप रिकॉर्डर लगता है, जिसमें स्टेला ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ अच्छे से बताया था। कैसेटे का पहला साइड सुनने पर सैम को जानने को मिलता है कि स्टेला को काफी अजीब चीजें पसंद है, जैसे कि बिना सर की बार्बी डॉल, फ्लोटिंग फ्लेमिंगो और खास करके टाइपराइटर की आवाज उसे काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए सैम स्टेला की सारी पसंद की चीजें लाकर रख देता है, ताकि जब भी वो जागे तो ये सब देखकर काफी खुश हो। इसी के साथ स्टेला ने बताया होता है कि मुझे बीच पर एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है। ये बात सुनते ही सैम फिर से अपनी सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहां वो देखता है कि स्टेला उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए स्टेला एक सोते हुए आदमी की कार में जाने को बोलती है, जिस पर सैम बोलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टेला का कहना था कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो कुछ देर के लिए उसकी कार बोरो कर रहे हैं। अब यहाँ स्टेला की जिद के सामने सैम को झुकना पड़ता है और दोनों उस आदमी के घर घुसकर कार की चाबी लेकर आते हैं। ड्राइव के दौरान सैम देखता है कि स्टेला कितनी खुशदिल लड़की है। यही वजह थी कि सैम को उससे प्यार हो गया। अब जैसे ही सैम अपने इस सपने से बाहर आता है, वो देखता है कि स्टेला के घर पर कुछ डॉक्टर्स उसे देखने के लिए आए हैं। दरअसल ये लोग हर हफ्ते इसी तरह चेकअप करने के लिए आते हैं, जिन्हें देख सैम जल्दी से अलमारी के अंदर छिप जाता है। डॉक्टर्स स्टेला को अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सैम अलमारी से बाहर आता है और फिर वो स्टेला का हाथ पकड़कर उसके बगल में लेट जाता है। यहाँ वो स्टेला से काफी सारी बातें करता है, जिसके बाद अगले दिन सैम फिर से एटिक में जाता है, जहाँ वो टेप रिकॉर्डर का दूसरा हिस्सा सुनने लग जाता है, जिसमें स्टेला ने अपनी नापसंद के बारे में बात की थी। इसमें स्टेला ने खास करके अपने अकेलेपन को लेकर बात की हुई थी। वो बताती है कि भले ही मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन ये अकेलापन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस बात के साथ सैम फिर से स्टेला से बात करने अपने सपनों में पहुंच जाता है, जहां वो स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो ये भी बोलता है कि हर किसी का एक सोलमेट होता है, तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। उसकी इस बात पर स्टेला बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ उसके इस जवाब से सैम को एहसास होता है कि शायद वो यहाँ फालतू की वजह के कारण रुका है, इसलिए वो एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी वो नहीं जा पाता, बल्कि वो वापस आकर स्टेला की पसंद की चीजें बनाकर खाता है। जिस दौरान उसे हमेशा की तरह फिर से सपने में स्टेला दिखती है, जो कि उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जिस स्टेला को तुम डायरी और रिकॉर्डर की वजह से जानते हो, वो असली स्टेला से काफी अलग है। यहाँ सैम को भी एहसास होता है कि स्टेला सही कह रही है, जबकि ये सब उसके सपनों में हो रहा था। सैम तीसरी बार यहाँ से जब निकलने की कोशिश करता है, तो उस दौरान उसे ना जाने क्या हो जाता है कि सैम को काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है। वो जितना भी पानी पीता, उसकी प्यास उससे बुझ ही नहीं रही थी। इसके साथ उसे नींद भी आ रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि अब इस चीज का असर उस पर भी होने लगा है, और वो गिरते पड़ते किसी तरह से वापस स्टेला के घर में आता है, जहाँ पहुँचते ही उसे नींद आ जाती है, मगर अगली सुबह वो जाग जाता है। यहाँ सैम समझ चुका था कि अब जल्दी ही वो भी यहाँ के लोगों की तरह लंबी नींद में चला जाएगा, इसलिए वो स्टेला के लिए कई सारे नोट्स लिखता है और फिर कुछ देर बाद वो बाकियों की तरह ही गहरी नींद में चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम स्टेला के शरीर में कुछ हरकत देखते हैं। यहाँ स्टेला नींद से बाहर आ चुकी थी, जिसके शरीर ने अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि वो पूरे 3 हफ्तों की नींद के बाद उठी थी। वो किसी तरह से नल के पास जाकर पानी पीती है और तभी स्टेला की नजर वहाँ रखे एक दूसरे टूथब्रश पर पड़ती है, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी है। वो घर में देखती है तो उसे वहाँ अपना टेप रिकॉर्डर, बिना सर की बार्बी डॉल और बड़ा सा फ्लेमिंगो दिखता है, जिन्हें देखने के बाद वो दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ स्टेला सैम को सोते हुए देखती है। स्टेला उसे उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता।
स्टेला को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि सैम ने उसकी डायरी पढ़ी और रिकॉर्डिंग भी सुनी। वो सैम को मारकर जगाने की काफी कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता और इसी बीच स्टेला को सैम के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जिनके जरिए सैम ने स्टेला से उसकी डायरी पढ़ने और रिकॉर्डिंग सुनने के लिए माफी मांगी थी। साथ ही उसने स्टेला से ये भी बोला था कि तुम्हारा अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब तुम अपने आसपास की दीवार को गिराकर लोगों को खुद तक पहुंचने दोगी। यहाँ स्टेला जान पाती है कि एक अजनबी होने के बावजूद सैम उसे काफी अच्छी तरह समझ सकता था, इसलिए अब वो सैम का उसी तरह ख्याल रखने लग जाती है जैसे कभी सैम स्टेला का रखता था। इस दौरान स्टेला को सपने में सैम दिखाई देता है, जिससे स्टेला उसकी पसंद, नापसंद और बाकी चीजों पर कई सारी बातें करती हैं। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब स्टेला एक सुबह उठती है तो सैम वहाँ नहीं होता जहाँ पर वो सोया था। उसे ढूंढते हुए स्टेला किचन की तरफ जाती है तो सैम उसे वहाँ मिलता है। इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इनकी पहली मुलाकात ना हो, बल्कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह बातें कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे के बारे सब कुछ पता था। यहाँ दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर एक दूसरे की बातों में पूरी तरह से खो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम बस में उसी औरत को नींद से जागते हुए देखते हैं जिसके हाथ में गोल्ड फिश थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसमें अब एक नहीं बल्कि 2 मछलियाँ थीं, जो काम जाहिर है कि सैम का ही है। इसके जरिए वो बताना चाहता था कि इस फिश की तरह स्टेला अब अकेली नहीं रही, क्योंकि अब वो उसके साथ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।